हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि स्टॉक में हमारा फिर से एक अपर सर्किट लगा हुआ है और स्टॉक जो है आज के दिन भी बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग में ट्रेडिंग हुई है थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद स्टॉक अपर सर्किट में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी हमारा ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब स्टॉक में हम आज की जो ट्रेडिंग है उसको देख लेते हैं कि स्टॉक ने क्या किया। तो यहाँ पर देखिएगा कि आज जो स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 4.5 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 2.5 करोड़ के आसपास स्टॉक जो है डिलीवरी में लिए गए। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ट्रेडिंग भले ही कम हुई है पर डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। साथ ही स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप देख सकते हैं। स्टॉक का जो ग्रुप है ना वो बी ग्रुप की कंपनी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक तो ये है कि फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, रिस्क ले सकते हैं। पर स्टॉक में हमारे लिए दो चीज पॉजिटिव है। पहली बात तो ये कि इस स्टॉक का रिजल्ट नेगेटिव है, फिर भी स्टॉक अपट्रेंड में कंटिन्यू इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी बात, स्टॉक का जो ग्रुप है वो बी है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप छोटी मोटी रिस्क लेकर के चलते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये 7-8 रुपए का लेवल इजीली क्रॉस कर सकता है। छोटे छोटे लेवल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 7-8 रुपए का इसलिए लेवल कर रहा हूँ क्योंकि ये पिछली बार भी स्टॉक ने हाई बनाया था जब स्टॉक अपर सर्किट में जाता हुआ नजर आया था। तो ये छोटी सी रिस्क अगर आप लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। साथ ही अब हम यहाँ पर इसके स्टॉक के लेवल्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखेगा कि स्टॉक क्या कर रहा है कि अपर सर्किट लगाता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है जिसकी वजह से डाउन सर्किट लगता है, फिर डाउन लगता है, फिर अप लगता है, फिर डाउन अप डाउन ऐसे चल रहा है। अब स्टॉक को हमारे इस लेवल को अगर ब्रेक करना होगा तो स्टॉक धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक धीरे धीरे करके रोज ट्रेड करे थोड़ी थोड़ी और फिर स्टॉक यहाँ पर आए और थोड़ी सी गिरावट आए और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। हमें क्या करना है कि जब तक स्टॉक पॉजिटिव कैंडल बनाता रहे, ग्रीन कैंडल, और हर एक दिन हाई ब्रेकआउट होता रहे, तब तक का हमें वेट करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हो सकता है कि ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट इस तरह से चलता चलता स्टॉक ऊपर चला जाए और शायद 7-8 रुपए आपको इजीली मिल जाए। पर ये केवल रिस्की स्टॉक है, फंडामेंटल इसका बिल्कुल भी नहीं है। पर आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये एक बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो टावर मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम करती है, जो कि बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं। जीटीएल इंफ्रा हो गई, इंडस टावर हो गई, उसके बाद में एटीसी कंपनीज हो गई, उसके बाद में एचएफसीएल, ये कुछ कंपनीज होती हैं जो कि हमारे इंडिया में टावर का काम करती हैं। और ये कंपनी का एक टाइम पे बहुत बोलबाला हुआ करता था। हो सकता है कि इस कंपनी पे कर्जा होने की वजह से थोड़ा सा ये डाउन में चल रहा है। जैसे इसका कर्जा धीरे धीरे ये कम कर रही है, अगर ये ट्रैक पर आ जाती है तो ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। ये स्मॉल रिस्क ले सकते हैं 1,000-500 रुपए की, बिल्कुल ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेकर के छोड़िएगा। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से जो अभी 2 रुपए का वो 20 रुपए में कन्वर्ट भी हो सकता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, ऑपरेटर गेम होता है तो ऊपर भी जा सकता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि स्टॉक ने जो अभी लेटेस्ट का हाई बनाया उसमें देखिएगा कि स्टॉक क्या कर रहा है, हाई बनाया फिर नीचा है, फिर हाई बनाया फिर नीचा है। तो स्टॉक ने क्या किया कि ये जो 2 रुपए का लेवल था स्टॉक ने इसको सपोर्ट लिया बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टॉक फिर से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अब हमें इस 2.5 रुपए का लेवल है जो 2 रुपए 60 पैसे का लेवल है ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो 2 रुपए 60 पैसे के लेवल के बाद अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, या डेली चार्ट में भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो टारगेट है वो कौन से बनते हुए नजर आएंगे। तो देखिएगा ये हमारा 2.5 रुपए का लेवल है। अभी तो यहाँ पे मंथली चार्ट में हर एक कैंडल को देखेंगे तो पॉजिटिव बन रही है और हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है और हर एक कैंडल हमारी हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। मंथली चार्ट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर हमारा मंथली चार्ट हाई के पास क्लोज हो जाता है एटलीस्ट 2.5 रुपए के ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बन सकती है और हाई का ब्रेकआउट कर सकती है। तो उस केस में आप देखिएगा यहाँ पर एक हमारा एक लेवल बना हुआ है जो कि हमारा 3 रुपए 20 पैसे का है। मंथली चार्ट पे 3 रुपए 20 पैसे का है और नीचे अगर आप देखेंगे तो 3 रुपए का। तो 3 रुपए का, 3 रुपए 20 पैसे का, फिर आप देखिएगा यहाँ पे 3.5 का लेवल है।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का एक हाई यहाँ पर भी बना हुआ था, जो लगभग हमारा 4 रुपये 15 पैसे है, तो 4 रुपये आप लेकर के चलेगा। तो 3 से 4 आपके जो है टारगेट होने वाले हैं, जिससे कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक जैसे ही हमारा इस हाई को ब्रेक कर देता है 3 रुपये वाले लेवल को, तो आपको यहाँ पे 3.5 का लेवल जरूर देखने को मिलेगा। और ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले भी जो है स्टॉक ने ट्रेड किया था। फिर उसके बाद आप देखिएगा 4 रुपये का एक लेवल है, तो मंथली चार्ट का टारगेट है, ना कि ये डेली चार्ट का। तो मंथली चार्ट में टाइम लग सकता है, हो सकता है कि स्टॉक जैसे यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था 6 महीने तक, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी स्टॉक में रैली जो चल रही है वो अपर सर्किट के साथ में चल रही है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाए और फिर हमारा इस लेवल को 4 रुपए के लेवल को ब्रेक करे, और यहाँ जाकर के हमारा जो है 4 सवा 4 के आसपास जाके फिर से स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट आए। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, मेरा जो फेवरेट मैंने आपको लेवल्स बताया था वो मैंने आपको बताया था, एक तो 6 रुपए का और एक 7 रुपए का। ये दो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि जब पहले स्टॉक जब गिरावट आ रही थी तो स्टॉक ने यहाँ जा करके हमारा 6 रुपए के आसपास का सपोर्ट लिया था। ये एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक हाई बनाया था। जब पहली बार स्टॉक ने करते हुए चलना है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है।